हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। दोस्तों, क्या मॉक टेस्ट देना चाहिए या मॉक टेस्ट आपके लिए फायदेमंद है? क्या इसका कुछ फायदा होता है एग्जामिनेशन में? इन सभी सवालों का जवाब आज के लेक्चर में हम देखेंगे। क्या मॉक टेस्ट इंपॉर्टेंट है क्या? लोग बोलते हैं, आप जितने भी टॉपर्स के इंटरव्यू आप देखेंगे, सबने बोला होगा कि भाई मॉक टेस्ट बड़ी इंपॉर्टेंट है, इसको लगा के जाओ। और हमने इतने इतने मॉक टेस्ट लगाए। तो इन सभी सवालों को देखेंगे और बहुत अच्छे स्ट्रेटजी से देखेंगे कि इस क्या क्या आप जब प्रिपरेशन कर रहे होते हैं और आपके लाइफ में क्या क्या स्टेजेस आते हैं। ठीक है, जब आप प्रिपरेशन मोड में होते हैं, किसी चीज की प्रिपरेशन कर रहे होते हैं, तो आपके लाइफ में कुछ स्टेजेस आते हैं। पहला स्टेज होता है प्रिपरेशन का, है ना। आपने सोचा कि भाई ये वाला टॉपिक हमको प्रिपेयर करना है, या ये वाला चैप्टर हमें क्या करना है, प्रिपरेशन करना है। ठीक है, किसी भी एग्जामिनेशन के लिए जब आप प्रिपेयर होते हैं, तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है आपका प्रिपरेशन। और वो प्रिपरेशन भी किधर? सही डायरेक्शन में, द राइट डायरेक्शन। राइट डायरेक्शन में आपका प्रिपरेशन इंपॉर्टेंट होता है। उसके बाद आते हैं सेकंड स्टेज होता है प्रैक्टिस। ये दोनों इंपॉर्टेंट है। जैसे अगर आपने चैप्टर वाइज पढ़ा, तो चैप्टर वाइज की प्रैक्टिस करा, या टॉपिक वाइज को देखा और उस टॉपिक पर रिलेटेड क्वेश्चंस करे हमने, है ना। सारी चीजों को देखा, और हमारा जो डेली रूटीन है ना, उसमें हम प्रैक्टिस को शामिल जरूर करते हैं। अब जब हमने प्रैक्टिस कर लिया दोस्तों, जब हमने प्रैक्टिस कर लिया, तो अब ये बनता है कि अब मुझे टेस्ट देना चाहिए। तो ये डिपेंड करता है कि कितने टेस्ट देना चाहिए। आपके मन में ये सवाल होगा कि हमने क्योंकि अभी नीट के एग्जामिनेशन में 2 मंथ बचे हुए हैं। 2 मंथ में आपके मन में ये सवाल होगा कि हमने प्रिपरेशन भी कर लिया, हमने प्रैक्टिस भी कर लिया, तो हमें अब कितने मॉक टेस्ट देने हैं, कितने मॉक लगाने हैं। तो इसका नंबर ऑफ मॉक अगर आपसे पूछा, तो इसका सही जवाब आज तक किसी के पास नहीं है कि कितने देने चाहिए। आपका जितना दिल करे, या आप जितना से कंफर्टेबल हो, उतने नंबर ऑफ टेस्ट आप दे सकते हैं। ठीक है, ये कोई नंबर फिक्स नहीं होता है कि आप 4 ही दे, तो या फिर आप 10 दे। इसका कोई नंबर फिक्स नहीं होता। जितना आप टेस्ट देंगे, जितना नंबर ऑफ टेस्ट आप देंगे, उतना आपका स्कोर इंप्रूवमेंट होगा इन मेन एग्जामिनेशन। ये बात आप ध्यान रखिएगा। मतलब इस लाइन से आपको एक बात समझ में आ गई कि जितने टेस्ट देंगे, आपका एक्यूरेसी लेवल उतना ज्यादा हो जाएगा। मोर टेस्ट, मोर प्रैक्टिस। मोर टेस्ट हो जाएगा, और क्या हो जाएगा, मोर प्रैक्टिस हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आप में ना ये चीजें डेवलप हो जाएगी कि जितना नंबर ऑफ टेस्ट देंगे, आपको एक्यूरेसी पता चलेगी, आपकी गलतियां पता चलेगी, आपकी आपके अंदर की कमियां पता चलेगी कि हम किस पोर्शन में, किस टॉपिक में क्या है, वीक है। बहुत सारी चीजों को हम जान पाएंगे कि हमारा ये वाला टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, और उस इंपॉर्टेंट टॉपिक में हम लैग कर रहे हैं या हम लीड कर रहे हैं। अगर आप लीड करें तो अच्छी बात है, लैग करें तो आपको ये चीजें पता चलेगी कि ये वाली टॉपिक को मुझे करना है, क्योंकि ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जब आप टेस्ट लगा रहे हो, है ना, जब आप टेस्ट देने के लिए माइंड बना ले कि भाई मुझे टेस्ट देना है 2 मंथ में, अच्छे खासे टेस्ट देना, तो कुछ बातों का आप ध्यान रखिएगा। कुछ बातों का ध्यान कैसा? सबसे महत्वपूर्ण बात, सीक्वेंस फॉलो करना है दोस्तों। और यही सीक्वेंस जो आप मॉक टेस्ट में फॉलो कर रहे हैं, जो सीक्वेंस यहाँ मॉक टेस्ट में फॉलो कर रहे हैं, वही सीक्वेंस अगर आप मेन पेपर में अगर आपने फॉलो करा, तो आपका आसान है। कुछ लोग पहले फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी की तरफ जाते हैं, कुछ लोग बायोलॉजी पहले करते हैं, केमिस्ट्री बाद में, और लास्ट में फिजिक्स करते हैं। कुछ लोग फिजिक्स पहले करते हैं, बायोलॉजी उसके बाद केमिस्ट्री करते हैं। तो जैसा आपको कंफर्टेबल लगे, जो चीजें आपको आसान लगे, वो चीजें करना। और उसके बाद जब आप क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर रहे होंगे, तो उसको राउंड में सॉल्व करें। कितने राउंड में? 3 राउंड में। फर्स्ट राउंड में, सेकंड राउंड में, और 3 राउंड में सॉल्व करें। क्वेश्चन पेपर को जब सॉल्व करेंगे, तो पहले राउंड में वो क्वेश्चन को आप टैकल करें, उन क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करें जो आप देखा आपने और वो बन गया। अरे भाई ये कितना आसान है,
हम देख रहे हैं और उसको बन गया। तो ये चीज़ें ना आप ध्यान रखिएगा कि बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन आपको मिलेंगे केमिस्ट्री में भी, फिजिक्स में भी, बायोलॉजी में। जो सीक्वेंस आप फॉलो कर रहे हैं उसमें आपको कुछ ऐसे क्वेश्चन में मिलेंगे जो देखते ही बन जाएगा। आपको पेन चलाने की थोड़ी-सी ज़रूरत पड़ेगी और वो क्वेश्चन बन जाएगा। तो फर्स्ट राउंड में इसको क्लियर करें हर तीनों सब्जेक्ट से। उसके बाद सेकंड राउंड में, उसके बाद मॉडरेट लेवल जो थोड़ा-सा दिमाग लगाना हो कि हाँ भाई मतलब ये ऐसे-ऐसे करने में बन जाएगा, ये ऐसे-ऐसे करने में बन जाएगा, तो आप मॉडरेट लेवल के क्वेश्चन सॉल्व करें। और तीसरे राउंड में जो है, जो टफ क्वेश्चन है कि लगे कि थोड़ा-सा लेंदी है थोड़ा-सा, इसमें कैलकुलेशंस है, तो उनको जैसे फिजिक्स के क्वेश्चन में कैलकुलेशंस वगैरह होते हैं, थोड़ा लेंदी हो जाता है, तो उनको आप थर्ड में, लेकिन अगर कैलकुलेशन ईज़ी है, तो आप पहले राउंड में सॉल्व करें। अगर लेंदी है, टफ है, तो उसको आप थर्ड राउंड में सॉल्व करेंगे। उसके बाद टेस्ट फ्रीक्वेंसी, सर कैसे-कैसे टेस्ट दिया जाए? देखिए, अभी बचे हैं सिर्फ 2 मंथ, है ना? अप्रॉक्सिमेटली 60 डेज़ 60 डेज़ बचे हैं आपके एग्ज़ामिनेशन में। तो 60 डेज़ एग्ज़ामिनेशन में बचे हैं, तो आप क्या कीजिए, 1 टेस्ट एवरी अल्टरनेट डे, है ना? हर अल्टरनेट डे पे आप क्या करें, 1 टेस्ट दीजिए। आज दिया, फिर 1 दिन गैप, फिर 1 दिन बाद टेस्ट। अच्छा, वो जो गैप दे रहे हैं, तो वो क्यों दे रहे हैं, उसको अभी हम बात करेंगे। चलिए, क्या करना है, जब आपने आज टेस्ट लगा दिया, टेस्ट पेपर, मॉक पेपर आपने लगाया, तो उस पेपर में जब आपको स्कोर तो आजकल पता चल ही जाता है कि अच्छा इतना आ गया, क्योंकि ऑनलाइन का ज़माना, ऑनलाइन टेस्ट देंगे, ऑफलाइन भी जाएँगे तो आपको 1-2 दिन में पता चल ही जाता है। तो एनालिसिस करें, 1 आवर पेपर का एनालिसिस करें कि कौन-सा टॉपिक मेरा आसान था और हमें नहीं बना, है ना? कौन-सा टॉपिक आसान था लेकिन उससे क्वेश्चंस नहीं बने हमें। कौन-सा टॉपिक जो कि मॉडरेट लेवल का था उससे क्वेश्चन नहीं बने, या कौन-सा टॉपिक जो टफ लेवल का था वो क्वेश्चन बने या नहीं बने। इन चीज़ों का आप एनालिसिस करें और एक डे रखें कि क्लियर ऑल द मिस्टेक्स, जो आपने टेस्ट में गलतियाँ कर दी। कि मान लीजिए कि कैलकुलेशन में छोटा-सा सिली मिस्टेक कर दिया, या कुछ जो चीज़ें आपने सोचा उसके अपोज़िट इसका आंसर आ गया, हो गया आपसे। कुछ कॉन्सेप्ट आपने किसी अलग रेफ़रेंस में सोच के कोई अलग रेफ़रेंस लगा दिया, तो जितने भी आप मिस्टेक्स यहाँ पर करते हैं, उन सभी मिस्टेक्स को आप 1 डे जो आपके पास गैप बचेगा, उस 1 डे में क्लियर कर ही लें, ठीक है? उसके बाद आप नेक्स्ट टेस्ट की प्रिपरेशन करें। उसके बाद जब आपने यहाँ पर सारे जो है 1 डे आपको मिला, तो उसमें आप डायरी ऑफ मिस्टेक्स बनाइए। डायरी ऑफ मिस्टेक्स में आप ऐसे रखिए, फिजिक्स का अलग बनाइए, केमिस्ट्री का अलग बनाइए और बायो का अलग बनाइए। फिजिक्स में उस टॉपिक को लिखिए जिन टॉपिक पे आपसे क्वेश्चंस नहीं बने, और देखिए क्यों नहीं बने, क्या आप कहाँ तक गए, कैलकुलेशन कहाँ तक किए, क्या फ़ॉर्मूला आपको याद नहीं था, या कुछ चीज़ें आप मिस कर गए, तो वो डायरी ऑफ मिस्टेक्स बनाइए कि ये चीज़ें मतलब हमसे नहीं बना और ये चीज़ें हम कर सकते हैं। उसके बाद केमिस्ट्री में भी आप वो चीज़ें देखिए कि कौन फिज़िकल आपका स्ट्रॉन्ग था, इनऑर्गेनिक स्ट्रॉन्ग था या ऑर्गेनिक स्ट्रॉन्ग था, या कौन-सा इसमें बहुत ज़्यादा वीक थे। मेरा स्ट्रॉन्ग पोर्शन को कोई बोला कि भाई मेरा ना फिज़िकल केमिस्ट्री बहुत स्ट्रॉन्ग है, लेकिन क्वेश्चन ही उससे वहाँ पर नहीं बने टेस्ट में। तो आप उसको देखिए कि क्या आपका स्ट्रॉन्ग था और कौन-सा पोर्शन कैसे जो है क्वेश्चन आपसे नहीं बने, क्यों नहीं बने, इसका जवाब वहाँ पर खोजिए। और बायोलॉजी में भी आप ऐसे ही डायरी ऑफ मिस्टेक ज़रूर बनाइए। ये बहुत इम्पोर्टेंट है, किसी भी एग्ज़ामिनेशन के लिए दोस्तों, ये डायरी ऑफ मिस्टेक्स बहुत इम्पोर्टेंट है। जब आप इसको देखेंगे, तो आप एनालिसिस कर पाएँगे प्रॉपर 1-1 घंटे का, जो मैंने बताया पीछे, कि प्रॉपर वे में आप उसको अच्छे से टैकल करेंगे। तो ये चीज़ें आप ध्यान में रखिएगा, ज़रूर बना लें इसको, ठीक है? डायरी ऑफ मिस्टेक्स के बाद टेस्ट देते रहिए। बेस्ट ऑफ लक दोस्तों, और थैंक यू सो मच। कोई भी डाउट हो किसी भी तरह का, आप नीचे कमेंट करके बता सकते हैं कि आपको आपके कोई मन में कोई सवाल है या कुछ ऐसा चीज़ है, तो आप यहाँ पर बोल सकते हैं, कमेंट के ज़रिए बता सकते हैं, जिससे हम अगले वीडियो में आपके सवालों का जवाब देने की हम कोशिश करेंगे। मिलते हैं दोस्तों आपसे नए लेक्चर में। थैंक यू सो मच गाइस।